इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कभी डराती, कभी चकित करती माया सभ्यता की पहेली। दोस्तों, जब भी दुनिया के 10 अबूझ रहस्यों की सूची बनती है तो उसमें एक नाम जरूर होता है। यह नाम है माया सभ्यता का। धरती में हजारों साल पहले माया सभ्यता का वजूद था, लेकिन वह किन कारणों से समाप्त हो गई, आज भी पुरातत्व वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्य का विषय बना हुआ है। सैकड़ों वर्ष तक माया सभ्यता के अवशेष मध्य अमेरिका के घने और विशाल जंगलों में छिपे रहे। दुनिया को इसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। माया के अवशेषों की खोज के उपरांत पुरातत्ववेत्ताओं को इस सभ्यता के रहस्यों को उधेड़ने में भी 100 वर्ष का समय लग गया। अवशेषों के अध्ययन और गहन खोजबीन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि माया की अति उन्नत और बौद्धिक सभ्यता 3री शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य अस्तित्व में थी। इसके उपरांत यह सभ्यता एकाएक समाप्त होने की वजह अब भी एक जटिल पहेली है। तमाम विश्लेषणों, अध्ययनों के बावजूद दुनिया यह पूरी तरह से तर्कपूर्ण ढंग से समझ नहीं पा रही कि इस महान सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ। क्या इसके पीछे कोई दैवीय घटना थी, जैसा कि कहा जाता है? क्या इसके पीछे कुदरत की कुछ रहस्यमूलक बातें थीं जिन्हें आज भी इंसान जानने के लिए लालायित है, लेकिन वह जान नहीं पा रहा? मध्य अमेरिका के देश पेरू के जंगलों में मिले माया के भव्य अवशेषों को देखकर पुरातत्ववेत्ताओं ने आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि केवल 1000 साल पहले तक पेरू की धरती पर एक ऐसी सभ्यता का वजूद था जो न केवल नक्षत्र विज्ञान की संपूर्ण जानकारी रखती थी, बल्कि गणित को लेकर भी उसका ज्ञान बड़ा व्यापक और आश्चर्यजनक था। माया के निवासी गिनती में शून्य के इस्तेमाल की विधि को जानते थे और गणित में 10 लाख तक का आंकड़ा बना सकते थे। माया के लोगों के पास दिन, महीनों और वर्षों का हिसाब रखने वाला अपना कैलेंडर भी था, जो कि हमारे आज के कैलेंडर से बहुत हद तक मेल खाता था। इतना ही नहीं, माया के लोगों के पास सूर्य और चंद्र ग्रहण की पहले से ही जानकारी देने वाला नक्षत्र गणित या कहें नक्षत्र विज्ञान था। माया के निवासियों की भवन निर्माण की कला को देख करके बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं, विशेषकर उनकी मंदिर स्थापत्य कला को देखकर। उनके गगनचुंबी मंदिर रहस्य और आश्चर्य का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें देखते हुए आम आदमी मेस्मराइज हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि हम उनके वैज्ञानिक ज्ञान से चकित हों या उनके अबूझ गतिविधियों की तरफ इशारा करने वाले मंदिरों से डरें। दरअसल माया सभ्यता के महल और मंदिर ही दुनिया में उनकी एक बेहद रहस्य से भरी छवि बनाते हैं।
माचू पिच्चू की पहाड़ियों में बिखरे सैकड़ों योद्धाओं के से अवशेष और महलों के सिलसिलेवार परकोटे माया सभ्यता के उस विराट वैभव को खोलते हैं जिसको देखते हुए दहशत भी होती है, आश्चर्य भी होता है और दुनिया के अतीत पर गर्व भी होता है। माया सभ्यता के शानदार अवशेषों में पिरामिड की शक्ल के कई मंदिर मिले हैं। इन मंदिरों को हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग देखने पहुंचते हैं। पिरामिड की शक्ल के इन मंदिरों की ऊंचाई 234 फीट तक है। समझिए कोई 22 मंजिल के मकान के बराबर। क्या दूसरी और तीसरी शताब्दी में इतनी उन्नत भवन निर्माण कला थी कि इतने ऊंचे मकानों को वह भी ज्यामितीय संरचना में निर्मित किया जा सके? कई बार तो वाकई लगता है कि जैसे माया सभ्यता जादू टोने की सभ्यता है। पिरामिड के आकार वाले ये मंदिर इतने भव्य हैं कि उनकी भव्यता पर तो कुछ कहा जाए, सुना जाए, लिखा जाए, वह सब कम लगता है। पिछले कुछ सालों से ये इसलिए भी पूरी दुनिया में जबरदस्त चर्चा के केंद्र में हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्हीं मंदिरों के गर्भगृह से दुनिया के विनाश का सूरज उगेगा। ये मंदिर इनकी भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला और इनके लालित्य को तो प्रस्तुत करते ही हैं, इनकी भव्यता में छिपा वह श्रम भी हमें सकते में डालता है जिसे आज बड़ी बड़ी मशीनों से भी अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माया के लोगों द्वारा चट्टानों को तराश कर बनाए गए मंदिर और इन मंदिरों में बनाई गई तथा रखी गई मूर्तियां बेजोड़ हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि अत्यंत उन्नत और बुद्धिशाली होने के उपरांत भी माया के लोग पहिए जैसी चीज का आविष्कार नहीं कर सके थे। सवाल है भला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पहिए का आविष्कार तो ईसा से बहुत पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। तो क्या इसका मतलब यह है कि माया सभ्यता के लोगों ने पहिए का कोई विकल्प ढूंढ लिया था? क्या वह अपने समकालीन दूसरी सभ्यताओं को यह बताना चाहते थे कि वह पहिए की उपयोगिता के कायल नहीं है? शायद ऐसा ही था, वरना लगता नहीं कि जब पूरी दुनिया एक तरह के पहिए के बारे में उससे पहले जान चुकी थी तो माया सभ्यता अंधेरे में कैसे रह सकती थी। तीसरी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक फलने फूलने के उपरांत माया की सभ्यता एकाएक ही कैसे विलुप्त हो गई? यह सवाल जब से यह सभ्यता मिली है तब से ही पूछा जा रहा है और तब तक पूछा जाएगा जब तक इस सवाल का सही और संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।